हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित आरब पॉलिटेक्निक स्टडी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथ ही साथ आपका 5th सेमेस्टर कोर्स जो कि फ्री बैच है, आपको पता है स्टार्ट हो ही गया है और साथ में आपकी क्लासेस बहुत अच्छी चल रही होंगी, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं। तो बच्चों, यदि आपको क्लासेस अच्छी लगें तो क्लासेस को ज़रूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों को शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले फ्यूचर में भी आने वाले सब्जेक्ट के नोटिफिकेशन अपडेट कंटिन्यूसली मिलते रहे। और बस एक ही मूल मंत्र है भैया पढ़ाई का, और वो है हार्ड वर्क। जो मैं यहाँ पर आपको सिखा रहा हूँ या सिखाऊंगा, बस आपको एक काम करना है कि उसको घर जा कर के दोहराना ज़रूर है। मैं कोई इंजेक्शन लेके नहीं बैठा हूँ, ये याद रखिएगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को कंटेंट एकदम इजी वे में प्रोवाइड कराया जाए। तो बदले में आप लोग भी थोड़ी सी कोशिश करिए, जिससे कि आपका बेड़ा एकदम पार हो जाए। चलिए बिना किसी देरी के करते हैं अपनी फ्री क्लास को शुरू। जल्दी से अपने सभी साथियों को बुला लीजिए, जिससे कि हम लोग अपनी क्लास को शुरू कर सकें। तो आइए पढ़ते हैं क्लास। पहले हम जान लेते हैं कि ट्रैक्शन सिस्टम क्या होता है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ट्रैक्शन सिस्टम क्या होता है। तो भैया, ट्रैक्शन सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें किसी प्रकार की एनर्जी, जैसे थर्मल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके मैकेनिकल टॉर्क प्रोड्यूस किया जाता है, और उस मैकेनिकल टॉर्क का यूज किसी व्यक्ति या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया जाता है। समझ में आई बात। ट्रैक्शन सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी का यूज करके मैकेनिकल टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, और उस मैकेनिकल टॉर्क को जो प्रोड्यूस करेंगे उसका यूज करेंगे हम किसी चीजों को या व्यक्तियों को, पर्सन्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने। अगर हमने डीजल इंजन यूज किया है तो वो डीजल इंजन ट्रैक्शन सिस्टम कहलाएगा। अगर हमने स्टीम इंजन यूज किया है तो वो स्टीम इंजन ट्रैक्शन सिस्टम कहलाएगा। दूसरा टॉपिक हमारे पास आता है, वो होता है कि एक अच्छे ट्रैक्शन सिस्टम में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो उस टॉपिक को मैं आपको कल इन डिटेल बताऊंगा, ब्रीफ में ही बता देता हूँ। एक अच्छे ट्रैक्शन सिस्टम में ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। पहला तो वो कम जगह घेरने वाला होना चाहिए, वो कम से कम प्लेस टेक करे। दूसरा, उसकी एफिशिएंसी हाई होनी चाहिए, ब्रेकिंग कैपेसिटी हाई होनी चाहिए, एक्सेलरेशन उसका हाई होना चाहिए। मतलब सारे के सारे फायदे हो, नुकसान कुछ ना हो। ये तो एक अच्छे ट्रैक्शन सिस्टम की विशेषता होगी। लेकिन सारे फायदे हो, नुकसान कुछ ना हो, वैसे थोड़ा ना पॉसिबल है। तो प्रैक्टिकल में आते हैं, प्रैक्टिकली बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ट्रैक्शन सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। दरअसल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम का चैप्टर नंबर 1 जो है वो केवल इंट्रोडक्शन पार्ट है। क्या पार्ट है? इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम का जो पहला चैप्टर है इसका, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन ईटी की बुक का, वो केवल इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो उसमें जो है केवल इंट्रोडक्शन होगा हर चीज से, क्या क्या होता है, क्या क्या ट्रैक्शन सिस्टम है, कौन सी मोटर लगती है, सब चीज़ों का इंट्रोडक्शन होगा। तो मेरा मानना है कि चैप्टर नंबर 1 आज मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगा आपको डायग्राम के साथ, और कल आपको नोट्स के साथ पढ़ाऊंगा। और बाकी नोट्स आपको चाहिए तो मैं आपको नोट्स ग्रुप में सेंड कर दूंगा जल्दी। ठीक है भैया। चलिए देखिए, हम बात करते हैं स्टीम इंजन को ट्रैक्शन सिस्टम के टाइप्स की। जब हम बात करते हैं ट्रैक्शन सिस्टम के टाइप्स, तो ट्रैक्शन सिस्टम के जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं, सबसे पहला आता है हमारे पास स्टीम इंजन ट्रैक्शन सिस्टम। दूसरा आता है डीजल इंजन ट्रैक्शन सिस्टम। तीसरा आता है डीजल इंजन विद इलेक्ट्रिक ड्राइव। पहला स्टीम इंजन ट्रैक्शन सिस्टम, दूसरा डीजल इंजन ट्रैक्शन सिस्टम, तीसरा डीजल इंजन विद इलेक्ट्रिक ड्राइव। सबको बताऊंगा, मतलब केवल नाम सुन लो पहले, सबके डिफाइन, सबको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, डायग्राम के साथ। और अगला है इलेक्ट्रिक, करते हैं पहले स्टीम इंजन ट्रैक्शन सिस्टम। जो आप डायग्राम में या फिगर में, व्यू में देख पा रहे हो,
ये आपका एक प्रकार का स्टीम इंजन है, स्टीम इंजन है। तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग में शुरू में बनाया हुआ स्टीम इंजन है, जो कि चीज़ों को ढोने के काम आता था, या रेलगाड़ी जो बनी थी स्टार्टिंग में उसको चलाने में काम आता था। तो स्टीम इंजन का आविष्कार जैसा कि आप सब लोग जानते हैं जेम्स वॉट ने किया था। और ये जो आप व्यू में फिगर में देख पा रहे हो, ये एक स्टीम इंजन ट्रैक्शन सिस्टम का एग्जाम्पल है, जिससे स्टीम इंजन का यूज करके एक ट्रेन को ऑपरेट कराया जा रहा है। ठीक है भाई, स्टीम इंजन ट्रैक्शन सिस्टम का मतलब जिसमें हम सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, बालक इतना जमाओ में तब फिर दोबारा क्लास रोक दूं। तो स्टीम इंजन ट्रैक्शन सिस्टम के बारे में बता रहा था। ये कहता है कि ये लो लेवल पर वर्क किया करता था, लो लेवल पर, यानी कि ये ज़्यादा ज़्यादा इनकी हाई एफिशिएंसी नहीं हुआ करती थी। इसका लगभग जैसे ज़्यादा पैसेंजर्स को या ज़्यादा वस्तुओं को एक साथ नहीं ले आ सकते थे। उसके बाद आता है आपका डीजल इंजन ट्रैक्शन सिस्टम। आपको अगर कहीं भी इस प्रकार का इंजन देखने को मिल जाए जो आप डायग्राम में देख रहे हो, तो ये कहलाता है आपका डीजल इंजन ट्रैक्शन सिस्टम, जिसके ऊपर वो करंट कलेक्टर टाइप का कुछ ना लगा हो। ठीक है, इसकी वर्किंग कैसे होती है वो मैं आपको अगले डायग्राम में दिखाता हूँ। देखिए ये होता है, ये आपका इसमें सिलेंडर लगे होते हैं कई सारे। ठीक है, डीजल इंजन ट्रैक्शन सिस्टम में कई सारे सिलेंडर लगे होते हैं, और कई तो जैसे ही डीजल इंजन आपका ऑपरेट होता है तो ये क्या करता है कि ये आपका एक्सल्स को, व्हील्स को घुमाने का प्रयास करता है, जिससे ट्रेन भी आपकी पहिए घूमने लगते हैं और ट्रेन मूव करने लगती है। उसके बाद आता है आपका डीजल इंजन विद इलेक्ट्रिक ड्राइव। उसमें डीजल इंजन लगा होता है और एक इलेक्ट्रिक ड्राइव लगी होती है, जैसे मोटर या जनरेटर लगा होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि डीजल इंजन लगा होता है इसके अंदर, फिर डीजल इंजन क्या करता है, घूमता है, और घूमने के बाद डीजल इंजन रोटेट होता है। तो डीजल इंजन इसी के हिसाब से कपल्ड रहता है अल्टरनेटर, फिर अल्टरनेटर रोटेट करता है। जब अल्टरनेटर रोटेट करता है तो अल्टरनेटर बनाएगा बिजली। जब अल्टरनेटर ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की तो वो इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है मोटर को। अगर डीसी मोटर लगी है तो डीसी जनरेटर लगाया जाएगा, अगर एसी मोटर लगी है तो अल्टरनेटर लगाया जाएगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखिए आज की क्लास में काफ़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप कल को 12 बजे मिलो, पक्का आपको क्लास में बहुत मज़ा आएगा। आज थोड़ा काम आ गया था मुझे, इसलिए दिक्कत हो गई। कल को आप मिलना तब भी। तो डीजल इंजन विद इलेक्ट्रिक ड्राइव का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा ऐसा मुझे लगता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आए थे मुख्य रूप से जो हमको पढ़ना है वो है हमारा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। जब हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके मैकेनिकल टॉर्क प्रोड्यूस करें और उस टॉर्क का यूज़ हम व्यक्ति या वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में करें, तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम हमारा 3 प्रकार का होता है। एक होता है डीसी ट्रैक्शन सिस्टम, दूसरा होता है एसी ट्रैक्शन सिस्टम, और तीसरा होता है मल्टी सिस्टम, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन, मिक्स सिस्टम। पहला डीसी ट्रैक्शन सिस्टम, एसी ट्रैक्शन सिस्टम, तीसरा होता है मल्टी ट्रैक्शन सिस्टम, यानी कि दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन। और आजकल जो इंडिया में यूज़ किया जा रहा है वो मल्टी सिस्टम यूज़ किया जाता है, जहाँ पर ऊपर वाले तार में एसी सप्लाई रहती है और डिब्बे के अंदर, इंजन के अंदर आपकी डीसी मोटर लगी होती है। तो एसी सप्लाई से डीसी मोटर चलाना, सप्लाई एसी आई, डीसी मोटर चल रही है, इसका मतलब मिक्स सिस्टम कहलाएगा ये। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, बाकी इन डिटेल में आपको कल पढ़ाऊंगा सब, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कल आपको नोट्स के साथ पढ़ाया जाएगा। अभी आप एसी सिस्टम को डायग्राम के थ्रू देखिए। देखिए ये आपको ट्रेन का पहिए इस तरीके से होती है, ट्रेन बनी हुई साफ साफ, आपने यहाँ ट्रैक बना होता है। तो ये इसको बोलते हैं करंट कलेक्टर
ये जो आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं हम, इस वाले हिस्से को करंट कलेक्टर यानी कि पेंटोग्राफ, और इसको बोलते हैं ट्रॉली वायर या कंडक्टर वायर। ये जो वायर जा रहा है नीचे वाला, इसको बोलते हैं ट्रॉली वायर या कंडक्टर वायर। और ये जो ऊपर वाला वायर है इसको बोलते हैं कैटेनरी वायर, कैटेनरी या मैसेंजर वायर। और ये जो बीच में जाल टाइप से बने इनको बोलते हैं ड्रॉपर्स। आप बिल्कुल टेंशन ना लो, चैप्टर नंबर 3 में केवल इसी चीज का, चैप्टर नंबर 3 जो आता है ईटी में, वो केवल इसी चीज के बारे में है, कैटेनरी सिस्टम के बारे में। तो उसको हम डिटेल में पढ़ लेंगे वहां पर। अभी तो केवल आपको इससे इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ मैं आपका। तो इसमें आपका एसी है, अल्टरनेटिव करंट है। तो यहाँ से वो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर को जाता है और न्यूट्रल मिलता है इनको ट्रैक से। तो फेस तो मिला ऊपर से, न्यूट्रल मिला ट्रैक से। ट्रांसफॉर्मर ने सप्लाई को डाउन किया, फिर रेक्टिफायर लगे होते हैं, रेक्टिफायर ने उसको एसी को डीसी में कन्वर्ट किया। फिर लगी होती है मोटर, ट्रैक्शन मोटर, जो कि डीसी सीरीज मोटर होती है। फिर उस सप्लाई को जो है डीसी सीरीज मोटर को दिया जाता है। फिर आपकी ये दोनों पहिए घूमने लगते हैं और आपकी ट्रेन चलने लगती है। सही है भैया, ये हो गया एसी सिस्टम का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं हम डीसी में। डीसी सिस्टम में ट्रांसफॉर्मर और रेक्टिफायर लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमारी जो ट्रैक्शन मोटर है वो डीसी सीरीज मोटर है, और ऊपर जब सप्लाई भी डीसी रहेगी डायरेक्ट, तो डायरेक्ट मोटर को दे दी जाएगी और मोटर घूम के ट्रैक्शन सीधा काम करेगी। 25 केवी वाला सिस्टम जो बहुत अप्लाई किया जाता है आजकल पूरे इंडिया में, वो ये वाला सिस्टम है। पूरे इंडिया में जो इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती हैं आजकल, वो इस सिस्टम पर बेस्ड है। ये फ्रांस का सिस्टम है, लेकिन इंडिया ने इसको अडोप्ट कर लिया है। मतलब फ्रांस में डेवलप हुआ था ये, लेकिन इंडिया ने इसको अडोप्ट कर लिया। तो इंडिया केवल इस सिद्धांत पर अपनी सारी की सारी ट्रेन चला रहा है। ठीक है भाई। लेकिन डीसी ट्रैक्शन सिस्टम का स्मॉल लेवल पर आज भी यूज किया जाता है। इसका यूज क्यों नहीं किया जाता डीसी ट्रैक्शन सिस्टम का ज्यादा, जबकि यहाँ तो देखो, यहाँ पे हमें ट्रांसफॉर्मर भी लगाना पड़ा है, रेक्टिफायर भी लगाना पड़ा है, और यहाँ पे हमें कुछ नहीं लगाना पड़ा। तो हमको हमको ये वाला सिस्टम यूज करना चाहिए था, फिर वो क्यों कर रहे हैं? तो उसके पीछे का रीजन ये है भाई कि इसके पीछे का रीजन ये है कि हम जो है इस डीसी ट्रैक्शन सिस्टम को यूज करेंगे तो सब स्टेशन बहुत पास पास में लगाने पड़ेंगे, क्योंकि डीसी ट्रैक्शन सिस्टम को ज्यादा दूर तक ट्रांसमिट नहीं कर सकते डीसी सप्लाई को। ठीक है भाई, आगे आते हैं। अब हम पढ़ जाएं कि इंडिया में जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम है वो कौन सा है। देखिए, इंडिया में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम 1925 से 1932 के बीच में डेवलप हुआ था। 1925 से 1932 के बीच में डेवलप हुआ था ज्यादातर। स्टार्टिंग में जो सबसे पहले इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम था वो मुंबई, पुणे, चेन्नई आदि में शुरू किया गया था। उसके बाद कोलकाता में, और अब तो खैर सब में ही हो गया है पूरे देश में। अब तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस ना होती हैं। पहले शुरू में, अब इंडिया ने जो अडोप्ट किया था सिस्टम, वो किया है 25 kV 50 हर्ट्ज सिंगल फेज सप्लाई का निर्णय लिया गया है। लेकिन उससे पहले डीसी सिस्टम यूज हो रहा था। तो इसमें क्या है कि 25 kV ऊपर वाले वायर में रहती है और सिंगल फेस रहती है। वो न्यूट्रल रेल की पटरी से मिलता है, सप्लाई रहती है एसी, मोटर लगी होती है डीसी, ट्रांसफॉर्मर से डाउन किया जाता है, फिर मोटर को रेक्टिफायर से डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, फिर मोटर को दी जाती है। ये फिलहाल ट्रेन के चलने का कॉन्सेप्ट है इंडिया में। इसके बाद इसकी बाकी चीज़ें हम कल पढ़ाएंगे इन डिटेल। बस आप ये देख लीजिए कि डीसी और एसी ट्रैक्शन के कंपेयर क्या होते हैं। तो ट्रेन की स्पीड ये क्या है कि जो ये सब मेन लाइन रेलवे के लिए है। मेन लाइन रेलवे का मतलब रहता है आपका कि जो लंबी दूरी की लाइन्स होती हैं, जैसे 200-300 किलोमीटर की लाइन, 400 किलोमीटर की लाइन, ये जो लाइन होती है इनको कहा जाता है मेन लाइन रेलवे। ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा में 5th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होता है, उसका नाम होता है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। क्या नाम होता है? इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। इस सब्जेक्ट के 6 लेक्चर होते हैं एक वीक में। नमस्ते प्रवीण। तो इस सब्जेक्ट के 6 लेक्चर एक वीक में होते हैं। क्लियर? आप जब आपका जब कॉलेजेस खुलेंगे तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग इस सब्जेक्ट के 6 लेक्चर होया करेंगे आपके पर वीक। इस सब्जेक्ट का 50 नंबर का एक्सटर्नल पेपर होता है। केवल थ्योरी सब्जेक्ट है, इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं होता। ठीक है नहीं? ये जो आपका इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सब्जेक्ट है ये केवल थ्योरी सब्जेक्ट है, इसका कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता।
तो इसका 50 नंबर का एक्सटर्नल पेपर होता है 2.5 घंटे का। अब रही बात कि इसके इंटरनल नंबर कितने होते हैं, तो जो भी टीचर आपको इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन आपके कॉलेज में पढ़ाएंगे वो आपके इंटरनल नंबर में 20 नंबर कैरी करेंगे। 20 नंबर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के इंटरनल नंबर होते हैं, सेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। बाकी 50 नंबर एक्सटर्नल होते हैं। कुल मिला के इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन 70 मार्क्स कैरी करता है केवल, 50 एक्सटर्नल और 20 इंटरनल, ठीक है भैया। अब इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में पढ़ाया गया जाता है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में आपको बिजली से चलने वाली रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन के बारे में सिखाया जाता है। यानी कि आपको सिखाया जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है वो किस तरीके से चलती है। ट्रैक्शन का मतलब, ट्रैक्शन वर्ड का मतलब जो है वो सिंपल ट्रेन से ही होता है वैसे, लेकिन ट्रैक्शन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, पहुंचाना, वो ट्रैक्शन कहलाता है। लेकिन यहाँ हम ट्रैक्शन का मतलब केवल ट्रेन को ही कंसीडर करते हैं। तो यानी कि ट्रैक्शन सिस्टम मतलब ट्रेन वाला सिस्टम और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मतलब बिजली की ट्रेन वाला सिस्टम। दैट्स ऑल। गेटिंग ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को। मैं आप लोगों से एक बात पहले कह देता हूँ, जहां कहीं भी आपको जरा सा भी डाउट लगे और आपको लगे कि हमें ये वाली बात समझ में नहीं आई, तो आप वहीं पर रोक देना, पूछ लेना, टोक देना। ऐसा ना हो कि आप बस चुपचाप सुने जा रहे हैं, आपके समझ में आ रहा है तो भी सुन रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो भी सुन रहे हैं। अगर आपके समझ में ना आए तो प्लीज बताइएगा जरूर। हाँ बिल्कुल सही, प्रदीप कुमार कह रहे हैं कि 6 सेमेस्टर में यूटिलाइजेशन की बुक में भी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन होता है, तो 6 सेमेस्टर वाले भी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की क्लास ले सकते हैं ताकि वो ये समझ सकें कि UEE यानी कि यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किस तरीके से लिखना है। वो पूरा एक चैप्टर है, पूरी बुक समझिए उसके अगले चैप्टर में ही, ठीक है ना बच्चा। तो बस आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जरा सा भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। ऐसा ना हो कि आप पूछ नहीं रहे हैं और बस हम पढ़ाए जा रहे हैं और आप चुपचाप सुने जा रहे हैं, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है आपसे, आप पूछ लीजिए, ठीक है ना। और ये गारंटी की बात है, जब आप पूछेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा जरूर, और जहां तक उम्मीद है आपकी समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। शुरू करते हैं। हम बात करते हैं ट्रैक्शन सिस्टम्स। आज हम अब सब्जेक्ट क्या होता है आइडिया मिल गया आपको। अगर आपने इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन नाम की बुक अच्छे से पढ़ ली तो मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप पूरी बिजली वाली ट्रेन चलानी सीख जाएंगे। मतलब ऐसा मान लीजिए कि आप बिल्कुल सीख जाएंगे कि बिजली वाली ट्रेन चलती कैसे है, उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। आप ट्रेन में बैठ के अभी तक जाते थे ना घर पे, तो जब आप कहीं भी ट्रेन में बैठा करेंगे तो आप देखा करेंगे चीज़ों को, अच्छा ये तो वो है, अच्छा ये तो वो है, सर ने बताया था, अच्छा ये तो वो है, आप ऐसे देखा करोगे, पक्का गारंटेड। तो बस आप इस सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ लेना, गारंटेड आपके बहुत काम का सब्जेक्ट है भैया। शायद ही कोई और सब्जेक्ट इतने काम का हो इस सेमेस्टर में जितना ये है काम का, ठीक है। चलिए ट्रैक्शन सिस्टम की डेफिनेशन से शुरू कर रहे हैं। ट्रैक्शन सिस्टम लिखा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, कि ट्रैक्शन सिस्टम वह सिस्टम है जिसमें किसी एनर्जी जैसे थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आदि का यूज करके मैकेनिकल टॉर्क जनरेट किया जाता है और फिर उस मैकेनिकल टॉर्क का यूज किसी वस्तु या व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया जाता है। समझ में आई बात आपके। ट्रैक्शन सिस्टम वह सिस्टम है जिसमें किसी प्रकार की एनर्जी जैसे मैकेनिकल एनर्जी या थर्मल एनर्जी का यूज करके या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके मैकेनिकल टॉर्क प्रोड्यूस किया जाता है और इस टॉर्क का यूज किसी व्यक्ति या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया जाता है। अगर इसकी हम इंग्लिश में डेफिनेशन सुनना चाहेंगे आप लोग, क्योंकि आप में तो कुछ लोग हो सकते हैं जो इंग्लिश में पढ़ना पसंद करते हो, तो अगर आप इसको इंग्लिश में चाहिए तो आप, मेरे पास इसके इंग्लिश नोट्स भी हैं और मैं आपको इसके इंग्लिश नोट्स भी प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो आपको जिसमें कंफर्टेबल हो, पहले बात तो ये जो नोट्स मैं आपको सेंड करूंगा ये मिक्स लैंग्वेज में मिलेंगे आपको, हिंदी में भी हैं ये और इंग्लिश में भी हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मिक्स लैंग्वेज के नोट्स तो मैं आपको बगैर कहे ही सेंड कर दूंगा, लेकिन अगर आप केवल इंग्लिश के नोट्स चाहते हो तो आप मुझे मांग लीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। दैट ट्रैक्शन सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच we produce mechanical torque by any type of energy like thermal energy and electrical energy, and we use that torque to transport things or persons to one place to another place. समझ में आई बात आपके।
मतलब वही है कि ट्रैक्शन सिस्टम वह सिस्टम है जिसमें हम मैकेनिकल टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं किसी भी प्रकार की एनर्जी का यूज करके, और फिर उस टॉर्क का यूज करते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में। ये मैंने आपको इंग्लिश में बताया था, ठीक है। अभी तो आपको इंग्लिश के नोट्स चाहिए, ये इंग्लिश में आप लेक्चर लेना चाहते हैं तब भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भैया, चलिए अब क्या है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि व्यक्ति या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया जाता है। अब आ गया यार, अब क्या लिखा कि एक अच्छे ट्रैक्शन सिस्टम में निम्नलिखित प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। आप अगर देखेंगे तो लिखा है नीचे स्क्रीन पर आपकी कि एक अच्छे ट्रैक्शन सिस्टम में निम्नलिखित प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो अभी तक ध्यान रखिएगा, अभी हम केवल ट्रैक्शन सिस्टम को पढ़ रहे हैं। कभी आप अभी सोचो कि हम बिजली वाली ट्रेन को क्यों नहीं चला रहे, पहले आप ये तो जान लीजिए कि ट्रैक्शन सिस्टम क्या होता है, फिर आप बिजली वाली ट्रेन को चलाना, खूब दौड़ाना दबा के। लेकिन पहले ये जान लो कि ट्रैक्शन सिस्टम होता क्या है, ठीक है ना। तो जैसे ही हम ये जान लेंगे कि ट्रैक्शन सिस्टम क्या होता है, फिर हम बिजली वाली ट्रेन को भी चला पाएंगे। लेकिन पहले ये तो जान लीजिए कि ट्रेन चलती कैसे है, फिर बिजली वाली को चलाना। तो क्या है कि एक अच्छे ट्रैक्शन सिस्टम में ये जो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज है, यहाँ से आप पढ़ना शुरू करेंगे तो एक अच्छे ट्रैक्शन सिस्टम में ये वाली प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तो उसको एक अच्छा ट्रैक्शन सिस्टम कहा जाएगा। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी है, आप देखेंगे तो लिखा है कि ट्रैक्शन सिस्टम कॉम्पैक्ट होना चाहिए। आप पढ़िए यहाँ पे, ये देखिए ये लिखा है कि ट्रैक्शन सिस्टम कॉम्पैक्ट होना चाहिए। पढ़ लिया? अब ये वाला पॉइंट पढ़िए, यहाँ पे मैं दिख रहा हूँ। तो ट्रैक्शन सिस्टम कॉम्पैक्ट होना चाहिए। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है लिमिटेड साइज वाला, मतलब छोटे से छोटा, जितना छोटा हो सके उतना छोटा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि छोटे का मतलब ये नहीं कि एक कमरे में आपकी ट्रेन जाएगी, ऐसा थोड़ी ना होता है। जी बच्चा, बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि सर बढ़िया बढ़ा रहे हैं तभी लाइक करना, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं कभी भी किसी से जरूरत नहीं करता लाइक करने के लिए। आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करना, ना लग रही हो तो मत करना। तो ट्रैक्शन सिस्टम कॉम्पैक्ट होना चाहिए, यानी कि कम जगह घेरने वाला होना चाहिए। लेकिन कम जगह का मतलब ये नहीं कि इतनी छोटी सी ट्रेन चलानी है हमें, कम जगह का मतलब कम से कम में आ जाए, जितने कम से कम में आ सके उतने कम से कम में आ जाए। ये उसको बोलते हैं ट्रैक्शन सिस्टम का कॉम्पैक्ट होना, यानी कि छोटा होना। लेकिन ये नहीं है कि हम ऐसा थोड़ी ना कि अपने रूम में घुसा लेंगे ट्रेन को, ऐसा नहीं। लेकिन ये कम से कम जगह घेरे, ठीक है नहीं। दूसरी उसकी प्रॉपर्टी है कि उसकी रिलायबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश में इसलिए लिखा है क्योंकि ये ज़्यादा, अगर हम इसको हिंदी में लिखते तो कॉम्पैक्ट को लिखना चाहिए था कम स्थान घेरने वाला, और रिलायबिलिटी को लिखा था हिंदी में विश्वसनीयता। इससे बेटर तो रिलायबिलिटी है, इसलिए मैंने रिलायबिलिटी लिखा है। तो लिखा है कि एक अच्छे ट्रैक्शन सिस्टम की रिलायबिलिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, यानी कि बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है। अब रिलायबिलिटी बढ़िया होने का मतलब हम ट्रेन में बैठते हुए डरे ना कि ट्रेन जो है पलट जाएगी, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए, जो उसमें पैसेंजर बैठे हैं उनको पता होना चाहिए कि ट्रेन कहीं रुकेगी नहीं, जहां पे हमको डेस्टिनेशन पे पहुंचना है वहां पहुंचा के आएगी। रिलायबिलिटी मतलब, और जो ड्राइवर उसको पायलट चला रहा है उसको पता होना चाहिए कि मैं इसको पूरी तरीके से ऑपरेट कर सकता हूँ, ये अच्छा रिलायबल है, ठीक है नहीं, भरोसेमंद है। अगला पॉइंट आप देखिएगा, लिखा है अगले पॉइंट में कि सिस्टम मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ये तो आप इसमें समझाने की जरूरत क्या है, मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है कि उसकी मजबूत होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ट्रेन पर किसी ने पैर रखा और वो ट्रेन ही खत्म। मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग हो, उसके इंजन बढ़िया हो, पावर है उसके इंजन में इतनी पावर हो कि वो उस पूरी ट्रेन के पूरे लोड को कैरी कर सके, ठीक है। अगला है कि सही और इजी ब्रेकिंग सिस्टम होना चाहिए। देखिए किसी भी ट्रेन के, किसी भी ट्रैक्शन सिस्टम के ऑपरेटिंग कंडीशन में ब्रेकिंग सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ब्रेकिंग सिस्टम सही नहीं है तो आप सच में यकीन मानिएगा आपके आपका ट्रैक्शन सिस्टम सही नहीं है। तो ब्रेकिंग सिस्टम को सही होना और इजी होना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि ब्रेक लगाने के लिए 5 बार तो इसको इधर उधर घुमाना पड़ता है, इतनी देर में तो ठुक जाएंगे। इजी हो, इजीली अप्लाई किया जाए, और बहुत बढ़िया एकदम प्रॉपर इंस्टेंट ब्रेकिंग होनी चाहिए, ठीक है। अगला है कि सिस्टम की कंट्रोलिंग अच्छी होनी चाहिए। सिस्टम की कंट्रोलिंग अच्छा होने से मतलब रहता है बच्चा हमारा, सिस्टम की कंट्रोलिंग अच्छी होनी चाहिए। पता है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन ना कि केवल 5th सेमेस्टर वालों के लिए, ये 6th सेमेस्टर वालों के लिए भी जरूरी है, क्योंकि उनका यूटिलाइजेशन का पेपर होना है। तो आप चाहो तो पढ़ने आ सकते हो, कोई किसी को जबरदस्ती नहीं बुला रहा मैं।
कंट्रोलिंग अच्छी होने का मतलब है कि वो इजीली उसको एक्सेलरेट किया जा सके और इजीली उसको रिटार्डेड यानी कि ब्रेक लगाया जा सके। उसको एक्सेलरेशन भी बहुत हाई होना चाहिए और उसका ब्रेकिंग सिस्टम भी बहुत हाई होना चाहिए। इसको कहते हैं कंट्रोलिंग अच्छी होना। ठीक है भैया, कंट्रोलिंग अच्छी होने का मतलब कि उसमें जो है कंट्रोलिंग उसकी बढ़िया होनी चाहिए। अब अगला है, इसकी प्रॉपर्टी अगली है कि जरूरत पड़ने पर सिस्टम में बदलाव आसानी से किया जा सके। यानी कि मान लीजिए एक सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इतना कॉम्प्लेक्स ना हो कि अगर हम उसमें कुछ चेंजेस करना चाहें तो वो चेंजेस ही ना कर पाए। तो ऐसा सिस्टम हो कि उसमें अगर हमें ज़रूरत है कुछ चेंज करने की तो वो इजीली चेंज किया जा सके, एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए। तो भैया ये प्रॉपर्टीज थी आपकी, इकाई की प्रॉपर्टीज थी, ये आपकी प्रॉपर्टीज थी एक अच्छे ट्रैक्शन सिस्टम की। तो एक अच्छे ट्रैक्शन सिस्टम में ये जो 5-6 प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई हैं, इनको रट लेना। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि एक अच्छे ट्रैक्शन सिस्टम में क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। आवाज में तो कोई इशू नहीं है क्योंकि दिखने में तो कोई, दिखने को तो आपको बिल्कुल साफ साफ लेटर्स, इसमें एक एक लेटर साफ दिख रहा होगा, एक वर्ड साफ दिख रहा होगा, क्लियर एकदम। बस आवाज का तो कोई इशू नहीं है, ऐसा बता देना। अगर आवाज का कोई इशू हो तो उसका भी कोई तोड़ ढूंढेंगे हम। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब देखिए आगे अगला टॉपिक है हमारे पास, ट्रैक्शन सिस्टम क्या होता है हमने ये जान लिया। ट्रैक्शन सिस्टम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं हमने वो भी जान ली। अब जो हम पढ़ेंगे, अब वो पढ़ेंगे ट्रैक्शन सिस्टम के टाइप्स। बात क्या है कि जब हम ट्रैक्शन सिस्टम के टाइप्स पढ़ेंगे तभी तो हमें पता लगेगा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन भी कुछ होता है। और हमारा तो मेन मोटिव केवल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन तक पहुंचना है, क्योंकि हमारी बुक का नाम है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, सीखना है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। तो लेकिन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन कहाँ पे जाके आएगा, उन सब वहां तक पहुंचने के लिए पहले हमें यहां से गुजरना पड़ेगा कि ट्रैक्शन सिस्टम क्या होता है, ट्रैक्शन सिस्टम के टाइप्स क्या क्या होते हैं, फिर उन सबको हटा करके इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन क्यों लाया गया, ये सब चीजें सीखनी पड़ेंगी, उसके बाद ही हमारे काम की चीजें। तो इसीलिए मैं आपको सब पढ़ाता हुआ चल रहा हूँ। ओके, तो आ गया है टॉपिक टाइप्स ऑफ ट्रैक्शन सिस्टम। देखेंगे कि जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रैक्शन सिस्टम उसमें यूज होने वाले माध्यम के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। ट्रैक्शन सिस्टम हमेशा ध्यान रखना, ट्रैक्शन सिस्टम का जो नाम है वो उसमें यूज होने वाले मीडियम यानी कि फ्यूल के आधार पर ही यूज किया गया है, कि वो ट्रैक्शन सिस्टम का इंजन जो था वो किस प्रकार से ऑपरेट किया जा रहा है उसके आधार पर ही पूरे ट्रैक्शन सिस्टम का नाम डाल दिया जाता है। तो वही लिखा है हमने कि जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रैक्शन सिस्टम उसमें यूज होने वाले माध्यम के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। जैसे स्टीम इंजन ट्रैक्शन सिस्टम, सबसे पहला है स्टीम इंजन ट्रैक्शन सिस्टम, दूसरा है डीजल इंजन ट्रैक्शन सिस्टम, तीसरा है डीजल इंजन विद इलेक्ट्रिक ड्राइव, और चौथा और आखिरी है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। दैट्स ऑल। अब बात आती है, पहले मैं आपको स्टीम इंजन ट्रैक्शन सिस्टम के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर डीजल के बारे में, फिर बाकी सबके बारे में समझ के हम चलेंगे इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम पर। देखिए स्टीम इंजन ट्रैक्शन सिस्टम क्या होता है। स्टीम इंजन ट्रैक्शन सिस्टम वह सिस्टम है जिसमें स्टीम इंजन का यूज करके मैकेनिकल टॉर्क प्रोड्यूस किया जाता है, और उस मैकेनिकल टॉर्क का यूज व्यक्ति या वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया जाता है। उसको कहा जाता है स्टीम इंजन ट्रैक्शन सिस्टम। ओके, कोई इशू तो नहीं, क्लियर होगी बात कॉन्सेप्ट। जहां भी आपको समझ में ना आए वहीं आप रोक देना, टोक देना, मैं उसको दोबारा बता दूंगा। डीजल इंजन ट्रैक्शन सिस्टम, डीजल इंजन का यूज करके जब मैकेनिकल टॉर्क प्रोड्यूस किया जाएगा और उसका यूज व्यक्ति या वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया जाता है, उसको कहा जाता है डीजल इंजन ट्रैक्शन सिस्टम। ये कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं ये हम आपको यहाँ बताते हैं। ठीक है भाई। तो स्टीम इंजन ट्रैक्शन सिस्टम हो गया, डीजल इंजन ट्रैक्शन सिस्टम हो गया। अब हम पढ़ेंगे डीजल इंजन विद इलेक्ट्रिक ड्राइव। क्या पढ़ेंगे, डीजल इंजन विद इलेक्ट्रिक ड्राइव। इसका मतलब क्या होता है
इसमें एक डीजल इंजन लगा होता है और एक इसमें जनरेटर या मोटर लगी होती है। तो जब डीजल इंजन घूमता है तो जनरेटर भी घूमता है, और जब वो जनरेटर घूमता है तो वो जनरेटर बनाता है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, और उस इलेक्ट्रिसिटी को मोटर को दिया जाता है। फिर वो मोटर जो है आपकी ट्रेन के पहियों में रोटेशन कराती है और ट्रेन में मूवमेंट पैदा कराती है। ये पूरा प्रोसेस है डीजल इंजन विद इलेक्ट्रिक ड्राइव का। अभी डिटेल में पढ़ाएंगे इसको, टेंशन ना लो। चौथा और आखिरी और मुख्य रूप से जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके मैकेनिकल टॉर्क प्रोड्यूस किया जाता है, और इस मैकेनिकल टॉर्क का यूज चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया जाता है। उस सिस्टम को कहा जाता है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। अब हम थोड़ा सा स्टीम इंजन ट्रैक्शन सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखेंगे, जरा लिखा है कि प्राचीन काल से ही एक स्थान से दूसरे स्थान में चीजों को ले जाने का कोई माध्यम नहीं था। पुराने टाइम पे जब चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कोई माध्यम, कोई मीडियम नहीं हुआ करता था। सबसे पहले व्यक्ति या वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए स्टीम इंजन ट्रैक्शन सिस्टम का यूज किया गया। सबसे पहले उसमें क्या था कि स्टीम इंजन ट्रैक्शन सिस्टम में स्टीम एनर्जी यानी कि थर्मल एनर्जी का यूज करके मैकेनिकल टॉर्क प्रोड्यूस किया जाता था, और उस मैकेनिकल टॉर्क का यूज चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया जाता था। ठीक है, वीडियो को लाइक करते रहिए अगर पसंद आ रही है तो, और जहां भी डाउट हो आप पूछ रू लेना। ठीक है, डाउट को, जहां भी आपको डाउट हो, डाउट क्रिएट किया करो मन में यार। आपके हिस्से के डाउट भी मुझे क्रिएट करने पड़ते हैं, फिर उनका सोल्यूशन भी मुझे देना पड़ता है। तो आप डाउट क्रिएट किया करो, कि जब तक आप डाउट क्रिएट नहीं करोगे तब तक मैं उनका सोल्यूशन कैसे कर पाऊंगा। तो आप बिंदास डाउट क्रिएट किया करो। तो पहले जेम्स वॉट ने भाप के इंजन यानी कि स्टीम इंजन का आविष्कार किया था, ऐसा आप सब लोगों को पता है। तो जब जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन बना दिया था, तो उस स्टीम इंजन को बनाने के बाद उससे ट्रेन चलाई गई। तो स्टार्टिंग में जो यूज किया गया स्टीम इंजन का यूज किया गया, उस सिस्टम को कहा गया स्टीम इंजन ट्रैक्शन सिस्टम। ठीक है, जेम्स वॉट ने खोज की थी इसके कॉन्सेप्ट के लिए, स्टीम इंजन का काम था। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास डीजल इंजन ट्रैक्शन सिस्टम। दूसरा है हमारे पास डीजल इंजन ट्रैक्शन सिस्टम। अब हम पढ़ते हैं ट्रैक्शन सिस्टम को। तो डीजल इंजन ट्रैक्शन सिस्टम में डीजल इंजन के द्वारा मैकेनिकल टॉर्क प्रोड्यूस किया जाता है, और इस टॉर्क का यूज किसी व्यक्ति या वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेने में किया जाता। ठीक है भैया, डीजल इंजन ट्रैक्शन सिस्टम में 4 स्ट्रोक डीजल इंजन का यूज किया जाता है। आप जो इस टाइम थर्ड ईयर में है वो बीएमसीई में 4 स्ट्रोक डीजल इंजन पढ़ के आए हैं, और अभी अभी 4th सेमेस्टर में आप जो पावर प्लांट सब्जेक्ट पढ़ के आए हो, पावर प्लांट में जब थर्मल क्या बोलते हैं डीजल इंजन पावर प्लांट पढ़ रहे थे हम, तो डीजल इंजन पावर प्लांट में हमको बड़ा बड़ा डीजल साइकिल समझाई गई थी। डीजल साइकिल को ही डीजल इंजन का वर्किंग प्रोसेस कहा जाता है। तो यहाँ पर डीजल इंजन 4 स्ट्रोक वाले का यूज किया जाता है। डीजल इंजन ट्रैक्शन सिस्टम के एग्जाम्पल हैं ट्रामबेज, ट्रॉली। ट्रामबेज का नाम सुना, ट्रामबेज का, ट्रामबेज जिसमें मतलब जो ऐसे ही चले जाते हैं आगे को, ट्रामबेज। आपने बहुत सी ट्रेनों के नाम सुने होंगे, ट्रामबे, ट्रामबेज, जिसको ट्रम्बा बोलते हैं सब लोग, ट्रम्बा। ये ट्रम्बा नहीं होता, ट्रामबे होता है, वो ट्रामबे। ठीक है नहीं, जिसको मैंने बहुत से लोगों के आप में से मुंह से सुना है कहते हुए कि ट्रम्बा है, ट्रम्बा है, तो वो ट्रम्बा नहीं होता, वो ट्रामबे होता है, ट्रामबेज। ऐसे इंजन को ट्रामबेज कहते हैं। ट्रॉलीज, ये जो खदान कोल माइंस में यूज की जाती हैं, इनको ट्रॉलीज कहा जाता है। ठीक है, तो डीजल इंजन में ये यूज किया जाता है। ठीक है भाई, अब आते हैं अगले में। अब हमारा अगला स्टेप, अगला जो टाइप है वो है डीजल विद इलेक्ट्रिक ड्राइव। क्या है वो? डीजल इंजन विद इलेक्ट्रिक ड्राइव। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डीजल इंजन विद इलेक्ट्रिक ड्राइव में हम डीजल इंजन लगा होता है, उसके साथ एक मोटर लगी होती है, वो जनरेटर लगा होता है। तो जब डीजल इंजन चलता है तो जनरेटर चलता है, जब जनरेटर चलता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है, और वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के बाद वो इलेक्ट्रिसिटी मोटर को दी जाती है। और मोटर मतलब एक प्रकार से ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम ही है, बस इसमें वायर नहीं लगे होते, ये अपने आप में वही इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे होते हैं उसी इंजन के अंदर। उसको कहा जाता है डीजल इंजन विद इलेक्ट्रिक ड्राइव। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इस प्रकार के ट्रैक्शन सिस्टम में पहले डीजल इंजन का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है,
और इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके मोटर द्वारा मैकेनिकल टॉर्क प्रोड्यूस किया जाता है, और इस टॉर्क का यूज किसी व्यक्ति या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया जाता है। आप लोगों को कल मैं बोर्ड पर पढ़ाऊंगा डायग्राम बना करके कि ऐसे ऐसे ट्रेन चलती है, ठीक है, कल बताऊंगा, आज नहीं कल बताऊंगा वो बात। आज केवल नोट्स के थ्रू पढ़ लीजिए, कल आप बोर्ड पे पढ़ना, ताकि बोर्ड पे आपको मैं दिखा दूंगा कि ट्रेन चलती किस किस तरीके से। तो जो लोग भी लेक्चर देख रहे हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है आप लोगों से, आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे प्लीज पूछ जरूर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप पूछेंगे नहीं मुझे पता नहीं लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपके समझ में आ रहा है तो आराम से खुश होकर पढ़ते रहो, समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज पूछ लीजिए क्या समझ में नहीं आ रहा। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन विद इलेक्ट्रिक ड्राइव का, डीजल इंजन विद इलेक्ट्रिक ड्राइव का समझ में आ गया कि जनरेटर लगा होता है, वो एक डीजल इंजन लगा होता है, एक जनरेटर लगा होता है। फिर जब डीजल इंजन जनरेटर आपस में कपल रहते हैं, जब दोनों घूमते हैं तो बिजली बनती है, और वो बिजली मोटर को दी जाती है, और मोटर ही उसमें रेस्पॉन्सिबल होती है उस ट्रेन के पहियों में मूवमेंट कराने के लिए। कैसे होती है वो कल आपको डायग्राम में दिखाएंगे, समझ लो फिलहाल। अब डीजल इंजन ट्रैक्शन सिस्टम के कई सारे एडवांटेजेस हैं विद इलेक्ट्रिक ड्राइव के। पहला है कि इस सिस्टम की इनिशियल कॉस्ट इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के कंपेयर में बहुत कम होती है। ये तो आप समझ पा रहे होगे कि हम जो है इस क्या बोलते हैं, डीजल इंजन विद इलेक्ट्रिक ड्राइव को इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में भी वही करते हैं, बिजली का यूज करके मोटर को दी जाती है, और यहाँ भी हम वही कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, डीजल इंजन लगा रखा है, जनरेटर लगा रखा है, मोटर लगा रखी है, तो यहाँ पे हमें ऊपर तार लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या है कि इसकी इनिशियल कॉस्ट कम होती है, लेकिन क्या है कि जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन जितना लोड कैरी कर सकता है उतना ये नहीं कर सकता, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। लेकिन एडवांटेज की बात कर रहे हैं फिलहाल तो हम। तो इस सिस्टम में एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों ही हाई होते हैं, क्योंकि मोटर लगी है, इसलिए मोटर वाले सिस्टम का एक्सेलरेशन बहुत तेज होता है और रिटार्डेशन भी बहुत तेज होता है। आप लोग अगर लॉजिकली एक बात को देखें तो आपने देखा होगा कि दुनिया की जितनी भी फास्टेस्ट ट्रेन होती हैं, यानी कि दुनिया की कोई सी भी जो सबसे तेज ट्रेन चलती है वो बिजली से चलती है। कॉमन सेंस की बात अगर आप थोड़ा सा माइंड अपना लगाएं तो आप सोच के देखेंगे। इनिशियल कॉस्ट अभी बताते हैं क्या होती है। इनिशियल कॉस्ट बोलते हैं अनूप सिंह प्रारंभिक लागत को। प्रारंभिक लागत को हिंदी इंग्लिश में इनिशियल कॉस्ट कहा जाता है। मतलब किसी भी प्रोजेक्ट को करने में जो लागत लगी है उसको इनिशियल कॉस्ट कहते हैं। जैसे कि अगर हम कोई मकान बना रहे हैं तो मकान के बनाने में जो खर्चा आएगा उसको कहा जाता है इनिशियल कॉस्ट, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ एक बात ध्यान देने वाली ये है कि दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन भी बिजली से चलती है, यानी कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का एग्जाम्पल है। तो आप ये सोच सकते हैं कि जितनी तेज आपके इलेक्ट्रिक ट्रेन चल सकती हैं उतनी तेज बाकी कोई सी भी ट्रेन नहीं चल सकती। तो ये तो सिंपल सी बात है कि जब उसको तेज चलाना है तो उसमें एक्सीलरेशन बहुत हाई रखना पड़ेगा, और फिर उसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी यानी कि रिटार्डेशन, मंदन जिसको बोलते हैं, एक्सीलरेशन को हिंदी में त्वरण बोलते हैं, कभी जिसको ना पता हो, ठीक है नहीं, और रिटार्डेशन को हिंदी में मंदन बोलते हैं। तो उसका त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन जितना हाई होगा उतनी ही जल्दी वो स्पीड को गेन कर लेगी, और उसका रिटार्डेशन यानी कि ब्रेकिंग जितनी हाई होगी उतनी ही जल्दी वो स्पीड को डाउन कर सकती है। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन दोनों ही बहुत हाई रखे जाते हैं, होते हैं, इसलिए तो वो बहुत तेज चल सकती है। बुलेट ट्रेन का नाम सुना है आपने, वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, उसमें भी इलेक्ट्रिक मोटर ही लगी होती है। अभी बात कर रहे हैं हम केवल डीजल इंजन विद इलेक्ट्रिक ड्राइव की। तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई होने के कारण इंजन के स्टीम इंजन के कंपेयर में इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। जब जिसका स्टार्टिंग टॉर्क जितना हाई होगा ना वो ट्रेन उतनी ही तेज चल सकती है। जिस ट्रेन का स्टार्टिंग टॉर्क जितना हाई होगा वो ट्रेन उतनी ही तेज चल सकती है, उतनी ही जल्दी स्पीड को गेन कर सकती है, उतनी ही जल्दी आपको पहुंचा सकती है। और जिसका रिटार्डेशन जितना हाई होगा वो ट्रेन उतनी ही जल्दी ब्रेक अप्लाई कर सकती है, ठीक है नहीं। तो ये जिसके दोनों चीज़ें हाई होती हैं, इसीलिए स्टीम इंजन के कंपेयर में इसकी कैपेसिटी बहुत हाई होती है। दूसरा, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम होती है, क्योंकि इसका सिस्टम ही इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता, बिल्कुल सिंपल सिस्टम होता है इसका। जब इसका सिस्टम कॉम्प्लेक्स ही नहीं होता तो मेंटेनेंस कॉस्ट किस बात की जाएगी। जब बिल्कुल सिस्टम सिंपल है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी नहीं लगती, इसमें कम होती है। उसके बाद स्टीम इंजन के कंपेयर में
इसकी एफिशिएंसी 25% ज़्यादा होती है। जैसे स्टीम इंजन की एफिशिएंसी अगर 40% है, तो डीजल इंजन विद इलेक्ट्रिक ड्राइव की एफिशिएंसी 65% होगी, 25% ज़्यादा होगी। ठीक है भाई। अब आ गया हमारे पास बैटरी इलेक्ट्रिक ड्राइव। ये दरअसल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से पहले का पार्ट है। ये छोटी छोटी बसेस को चला सकता है बस। जैसे कोई छोटी बैटरी इलेक्ट्रिक ड्राइव का सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आप लोगों ने बैटरी से चलने वाली स्कूटी सबने देखी होगी। चाहे जहां तक मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसने बैटरी से चलने वाली स्कूटी ना देखी। तो अगर आपने बैटरी से चलने वाली स्कूटी देखी है तो उसको कहा जाता है बैटरी इलेक्ट्रिक ड्राइव, मतलब वो बैटरी इलेक्ट्रिक ड्राइव के अंदर है। कहने का मतलब उसमें ना कोई जनरेटर लगा है ना कुछ, उसमें छोटी सी बैटरी लगी है और वो बैटरी ऑपरेट करा है। आजकल मार्केट में आप लोगों को पता है कि बैटरी से चलने वाली कार भी आने लग गई, और आने वाले टाइम इन फ्यूचर में बैटरी से चलने वाली कारों का स्कोप इतना ज़्यादा हो जाएगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा कि हर एक सड़क पर केवल बैटरी से चलने वाली कार ही दिखाई दिया करेंगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि बैटरी से चलने वाली कार नो पोल्यूशन होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बैटरी से चलने वाली कार का कॉन्सेप्ट बताइए, तो उसमें एक बैटरी लगी होती है, एक उसमें डीसी मोटर लगी होती है, डीसी बैटरी में डीसी सप्लाई होती है, बैटरी से सप्लाई मोटर को जाती है, फिर मोटर ऑपरेट होना शुरू हो जाती है, और मोटर ऑपरेट होने लगती है तो आपके कार या बस या स्कूटी के पहिए घूमने लगते हैं और आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हो जहां पे आपको जाना। फिर जब बैटरी आपकी डिस्चार्ज हो जाए उसको वापस से चार्ज कर लीजिए। वापस से चार्ज करने के बाद फिर से उसको कंटिन्यू कर दीजिए। ठीक है भैया। तो ये आपकी बैटरी इलेक्ट्रिक ड्राइव है। इसमें छोटे प्रकार की बसेस वगैरह का यूज़ किया जाता है, जैसे बसेस में या कार्स में। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको मैंने दे दिया इसका, स्कूटी। आप में से किसने नहीं देखी है हीरो इलेक्ट्रिक, तो स्कूटी इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है बैटरी इलेक्ट्रिक ड्राइव। फाइनली हम जिस मोटिव से पढ़ना स्टार्ट किया था उस पर पहुंच गए हैं और उसी को अब पढ़ना शुरू कर दिया। जिसको पढ़ने के लिए हमने इतनी मेहनत की थी अभी तक, उसको हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं और उसका नाम है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। यही हमारा मेन पर्पस था और इसी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम को पढ़ने के लिए हम इतनी देर से इतनी मेहनत कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम को हम बात करेंगे तो डेफिनेशन में अपनी तरफ से बनाता हूँ, बाद में नोट्स वाली पढ़ दूंगा। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम का एक ऐसा प्रकार होता है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम इज अ टाइप ऑफ ट्रैक्शन सिस्टम इन विच बी प्रोड्यूस्ड mechanical torque while using electricity, and we use that mechanical torque to transport things or persons from one place to another place. इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम का एक ऐसा प्रकार है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके मैकेनिकल टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं, और इस मैकेनिकल टॉर्क का यूज चीजों या व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया जाता है। ये आपका इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम का पूरा डेफिनेशन हो गया एग्जैक्ट। अब पढ़ लेते हैं नोट्स वाली डेफिनेशन। नोट्स वाला क्या कह रहा है आप पढ़ सकते हो स्क्रीन पे कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में मैकेनिकल टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए डीसी सीरीज मोटर, सिंगल फेस एसी सीरीज मोटर, 3 फेस इंडक्शन मोटर आदि का यूज किया जाता है। अगर हम डीसी सप्लाई से यूज करेंगे तो डीसी सीरीज मोटर करेंगे, सिंगल फेस एसी सप्लाई से करेंगे तो सिंगल फेस एसी सीरीज मोटर यूज करेंगे, और 3 फेस सप्लाई यूज करेंगे तो 3 फेस इंडक्शन मोटर यूज। ठीक है भैया, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। अब आ गया जाओ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में इलेक्ट्रिक सप्लाई सीधे मोटर को दी जाती है और इस प्रकार प्रोड्यूस हुए टॉर्क का यूज ट्रेन चलने में किया जाता है। इस ट्रैक्शन सिस्टम के एडवांटेज काफ़ी सारे हैं, और वो क्या क्या हैं एडवांटेज पढ़ लेते हैं इसके। ये तो सिंपल सी बात है, आपको बताई दिया मैंने कि इसमें सीधे मोटर को सप्लाई देते हैं, और जब मोटर को सप्लाई मिली तो मोटर घूमना स्टार्ट हो गई। जब मोटर घूमना स्टार्ट हो गई तो वो इंजन के पहियों को घूमना स्टार्ट कराएगी। जब इंजन के पहिए घूमना स्टार्ट करेंगे तो हमारी ट्रेन में मूवमेंट होना शुरू हो जाती है। पहला इसका एडवांटेज है कि इस प्रकार के ट्रैक्शन सिस्टम में एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन बहुत ही हाई होते हैं, जिसके कारण इनकी स्पीड भी बाकी सारे ट्रैक्शन सिस्टम से हाई होती है। ये बात तो मैंने आपको अभी बताई थी, अभी बताया था कि नहीं बताया था कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम की स्पीड सबसे ज़्यादा हाई होती है, सबसे ही ज़्यादा।
इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम से ज़्यादा हाई स्पीड किसी की नहीं होती। ऐसा क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में रिटार्डेशन और एक्सीलरेशन दोनों ही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हाई होती हैं, उसके कारण उसकी स्पीड भी काफ़ी हाई होती है बाकी सारे सिस्टम के कंपेयर। दूसरा है इसका एडवांटेज कि इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई होता है, इसके कारण इसकी कैपेसिटी बहुत हाई होती है। स्टार्टिंग टॉर्क और कैपेसिटी में क्या रिलेशन है मैं बता देता हूँ। टॉर्क को हिंदी में बल आघूर्ण बोलते हैं, तो जो लोग बलाघूर्ण के नाम से जानते हैं बलाघूर्ण सुन लीजिए। स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई होता है, कैपेसिटी स्टार्टिंग टॉर्क हाई होने का मतलब कि वो उतने ही ज़्यादा लोड को उठा सकती है। स्टार्टिंग टॉर्क हाई होने से पिकअप मतलब चीज़ों को जल्दी से पिक कर लेती है, मतलब स्पीड जल्दी गेन कर लेती है। तो स्टार्टिंग टॉर्क जितना हाई होगा वो ट्रेन उतने ही ज़्यादा लोड को कैरी कर पाएगी। समझ में आ गई बात? इसीलिए जिसका स्टार्टिंग टॉर्क जितना हाई उसकी कैपेसिटी उतनी ज़्यादा। ठीक है, तो स्टार्टिंग टॉर्क हाई होने से उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगला है कि इस सिस्टम में बहुत सारे यात्रियों को, पैसेंजर्स को एक समय में ले जाया जा सकता है। ये समझ लो कि स्टीम इंजन ट्रैक्शन सिस्टम में जितने लोग एक बार में जाएंगे, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में उससे 2 गुने लोग जा सकते हैं। स्टीम इंजन ट्रैक्शन सिस्टम में जितने लोग एक बार में जाएंगे ना, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम से उससे 2 गुने लोग जा सकते हैं एक ही बार में, 2 गुने। सोच के देखो, ठीक है नहीं? तो काफ़ी ज़्यादा इसकी हाई होती है इसकी कैपेसिटी लोगों को ले जाने की। आगे आते हैं, इसका अगला एडवांटेज पढ़ लेते हैं। इसका अगला एडवांटेज क्या है कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम की मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट अदर सिस्टम के कंपेयर में बहुत ही कम होता है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम का मेंटेनेंस कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट बाकी सारे सिस्टम के कंपेयर ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों इसका भी जान लीजिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाई बिल्कुल सिंपल बात कि इसमें एक मोटर लगी है और ऊपर से सप्लाई आ रही है। जब कंपोनेंट इतने कम लगे, सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा कहाँ से होगा ना, ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा होगा। और दूसरी बात, इसके मेंटेनेंस में भी बहुत कम टाइम लगता है, बहुत ही जल्दी इसके फॉल्ट को दूर किया जा सकता है अगर आता भी है तो इन केस में। अगला है कि इस सिस्टम के द्वारा किसी प्रकार की डस्ट या ऐश नहीं निकलती जिससे एनवायरनमेंट पोल्यूटेड नहीं होता। सिंपल, ये तो मैंने आपको पहले बताया था, अभी बैटरी इलेक्ट्रिक ड्राइव में नहीं बताया था कि आने वाला टाइम बिजली से चलने वाले व्हीकल्स का ही है। फ्यूचर में आपको सड़कों पर 90% व्हीकल्स बिजली से चलने वाले मिला करेंगे, क्योंकि डीजल और पेट्रोल एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, बिजली अनलिमिटेड क्वांटिटी में बनाते रहेंगे हम हमेशा कभी भी। तो आने वाले टाइम में तो आप देखेंगे कि सोलर गाड़ी मिलेंगी अब, जिनके ऊपर लगी रहा करेगी सोलर पैनल और अंदर मोटर चल रही है खूब दबा के। ठीक है ना? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इनसे ना तो कोई डस्ट निकलती, ना कोई धुआं निकलता, ना कोई राख निकलती, और जब ये सब निकलता नहीं तो इनसे एनवायरनमेंट पोल्यूटेड होता नहीं, प्रदूषण कम से कम होता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम का यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है और आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा किया जाए करेगा। अगला है इसका कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में यूज होने वाली मोटर एक कांस्टेंट टॉर्क प्रोड्यूस करती है, जिससे इस सिस्टम में वाइब्रेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में हम जिस मोटर का यूज़ करते हैं वो मोटर एक कांस्टेंट टॉर्क प्रोड्यूस करती है, यानी कि वो वेरिएशन टॉर्क में वेरिएशन नहीं होते। जब टॉर्क में वेरिएशन नहीं होते तो इसमें वाइब्रेशंस भी नहीं होते, क्योंकि जितने ज़्यादा टॉर्क की वैल्यू वेरी करेगी, उतार चढ़ाव होंगे, उतने ही ज़्यादा ट्रेन में झटके या वाइब्रेशन होने के चांस होंगे। तो जब इसमें वेरिएशन नहीं होते तो ट्रेन में वाइब्रेशन नहीं होते। ये आपका सिंपल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के एग्जाम्पल थे जो मैंने आपको बताए, और आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा सकता है, आपसे कोई भी पूछ सकता है। मैं अगर जब क्लास लिया करूँगा, आपसे पूछने का नंबर आएगा, मैं जरूर पूछूंगा कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम इंपॉर्टेंट क्यों है और क्या इसका यूज़ होता है, और आने वाले टाइम में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाएगा भैया, ध्यान रखें आप। अब बात आती है कि हमने अच्छाई तो कर ली बहुत इसकी, थोड़ी सी बुराई भी कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम की आपको मैंने इतनी सारी अच्छाइयाँ बता दी और आप खुश भी बड़े हो रहे हैं अच्छाई सुन के, ये तो बड़े फ़ायदेमंद है। तो जिसकी अच्छाई होती है उसमें थोड़ी बहुत बुराई भी होती है,
फर्क पड़ता है कि आप अच्छाई को देख रहे हो कि बुराई को देख रहे हो। अगर आप अच्छाई को देखोगे तो बुराई भूल जाओगे, बुराई को देखोगे तो अच्छाई भूल जाओगे। तो अगर अच्छाई है तो बुराई भी। ज्ञान, इसको बोलते हैं आत्मज्ञान। तो अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम की। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के जो डिसएडवांटेज हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम को केवल, मतलब जो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स होती हैं उन्हें केवल इलेक्ट्रिक ट्रैक्स पर ही चलाया जा सकता है। मतलब उनको चलाने के लिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्स, यानी कि वो तारों वाले ट्रैक ही होने चाहिए, और कहीं नहीं चलाया जा सकता। जबकि डीजल इंजन के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीजल इंजन ट्रैक्शन सिस्टम को इलेक्ट्रिक ट्रैक पर भी चलाया जा सकता है या डीजल नॉर्मल ट्रैक पर भी चलाया जा सकता है। तो ये इसका एक एडवांटेज था जो कि नाम मात्र है, इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। दूसरा है कि इलेक्ट्रिक सप्लाई फेल होने पर यह पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। सप्लाई चली गई तो पूरा सिस्टम ही खराब। तीसरा है कि इस सिस्टम में रेल ट्रैक में वोल्टेज ड्रॉप और सप्लाई लाइन में लीकेज करंट का खतरा बना रहता है। चूंकि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम है और 25 किलोवाट का 25 किलो वोल्ट वोल्टेज का यूज किया जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं अगर लीकेज वीकेज हो गया तो पूरी ट्रेन में करंट आ जाएगा। तो डर रहता है, मतलब रिस्क है एक। तो ये इसके डिसएडवांटेज की बात है, लेकिन एडवांटेज कहीं ज़्यादा थे डिसएडवांटेज के कंपेयर में। अगला है कि इस ट्रैक्शन सिस्टम में स्पीड कंट्रोलिंग और ब्रेकिंग के लिए कुछ एक्स्ट्रा इक्विपमेंट भी लगाने पड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम एक्स्ट्रा इक्विपमेंट लगा देते हैं तो उसमें ब्रेकिंग और कंट्रोलिंग काफ़ी ईजी हो जाती है, स्पीड कंट्रोलिंग। ठीक है, तो ये इसके डिसएडवांटेज। सही है भैया, समझ में आ गया? अभी और है। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम का अगला डिसएडवांटेज क्या है कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में जब एसी सप्लाई यूज करते हैं तो उसके रूट जो भी टेलीफोन लाइन पड़ती हैं या कोई और सी लाइंस पड़ती हैं उनमें डिस्टरबेंस पैदा होता है। ठीक है, नहीं, डिस्टरबेंस पैदा होता है। जब हम इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम यूज करते हैं तो उसमें एसी सप्लाई यूज करते हैं, हाँ ऐसा हमको पता है, ऊपर वायर्स में रहती है। तो मान लो कि अगर कहीं रास्ते में टेलीफोन लाइन पड़ गई तो टेलीफोन लाइन में डिस्टरबेंस होगा। इसके लिए क्या करेंगे हम कि उस टेलीफोन लाइन को उस हिस्से में अंडरग्राउंड करना पड़ेगा, और अंडरग्राउंड करने के लिए उसकी इनिशियल कॉस्ट 15 से 20% बढ़ जाती है। तो ये इसकी थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा हो, इसलिए क्योंकि लाइंस रास्ते में पड़ी और हमको लाइंस को अंडरग्राउंड करना पड़ा, इसीलिए। ठीक है भाई, वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक करते चलो साथ साथ। बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है आज का लेक्चर, उसके बाद कल पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के डिटेल टाइप्स। इसका एडवांटेज एक और है, वो ये है कि इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो बाकी सारे सिस्टम के कंपेयर में ज़्यादा होती है। जैसे स्टीम इंजन ट्रैक्शन सिस्टम है, उसमें तो बस इंजन लगाया चल पड़े, लेकिन इसमें पहले आपको बिजली की लाइन भी लगानी पड़ेगी तभी आप चला सकते हो। ठीक है ना, तो इसकी इनिशियल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है बाकी सारे सिस्टम के कंपेयर में। ये डिसएडवांटेज। अनूप कुमार का कहना है कि न्यूट्रल कहाँ से लेते हैं? बिल्कुल बच्चा, न्यूट्रल लेते हैं हम ग्राउंड यानी कि ट्रैक से। जो रेलवे ट्रैक चल रहा है उससे हम न्यूट्रल लेते हैं। कैसे लेते हैं आपको कल मैं बकायदा व्हाइट बोर्ड पर सिखाऊंगा किस तरीके से ट्रेन चलती है। ऊपर से फेज लेते हैं, नीचे से ग्राउंड से जो रेल की पटरी होती है, ट्रैक होता है, उससे न्यूट्रल वायर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे एडवांटेज भी हो गए इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के, डिसएडवांटेज भी हो गए। अब हम पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के टाइप्स क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के जो टाइप्स हैं वो आपको पढ़ाए ही है, मैंने बता दिया है कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के निम्नलिखित टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है डीसी सिस्टम। कौन सा होता है सबसे पहला? सबसे पहला होता है डीसी सिस्टम। मुकेश यादव बाकी क्लास मतलब कौन सी क्लास? मिस्टर सुजीत पाल डेली 12 बजे ऑनलाइन होते हैं, डेली 12 बजे। ठीक है, डेली 12 बजे आओ, ईटी का लेक्चर लो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ग्रुप में ऐड होना हो तो मैसेज कर देना। बाकी क्लास कौन से क्लास स्टार्ट कराने हैं आपको? इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का डेली 12 बजे होता है। जब इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा फिर दूसरा पढ़ाएंगे डेली 12 बजे। ठीक है, तो डीसी सिस्टम होता है पहला टाइप इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का, डीसी सिस्टम। इसमें डीसी सप्लाई का यूज करते हैं, डीसी सिस्टम कहलाता है। दूसरा होता है लो फ्रीक्वेंसी एसी सिस्टम। तीसरा होता है हाई फ्रीक्वेंसी एसी सिस्टम। चौथा होता है 3 फेज सिस्टम। और फिफ्थ और आखिरी होता है कंपोजिट सिस्टम।
कंपोजिट सिस्टम में दोनों प्रकार के सिस्टम का मिक्स कर लेते हैं, डीसी और एसी। तो ये 5 प्रकार हैं। इन 5 प्रकारों को मैं कल इन डिटेल समझाऊंगा। सर इलेक्ट्रिक मोटर को ब्रेक कैसे करते हैं? इलेक्ट्रिक मोटर में ब्रेकिंग अप्लाई करने का मतलब है, कई सारे मेथड हैं प्रदीप कुमार उसके। पहला मेथड जो हम इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की बात करते हैं, तो उसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग है, रियोस्टेटिक ब्रेकिंग है और प्लगिंग है। ये सब मैं समझाऊंगा आपको जब चैप्टर नंबर 2 आएगा। वो चैप्टर नंबर 1 में चल रहे हैं। अभी आप सोचें कि मैं आपको सारा का सारा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन अगर अभी समझा दूंगा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर तो आपके सर के ऊपर निकल जाएगा सब कुछ। तो स्टेप बाय स्टेप सीखते चलो, डेली रोज 12 बजे क्लास लो, पक्का आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी सारी चीजें। बाकी अगर आपको कभी भी किसी भी मोटर को ब्रेक करना है तो सिर्फ एक ही तरीका होता है कि उसकी सप्लाई को काट देना होता है। अगर आपने मोटर की सप्लाई को कट कर दिया तो मोटर अपने आप रुक जाएगी। ठीक है भाई, ये होती है ब्रेकिंग सिस्टम को अप्लाई करने का तरीका। अब इसको करते किस किस तरीके से, वो है चैप्टर नंबर 2 में है ब्रेकिंग। 3 मेथड है, प्लगिंग, रियोस्टेटिक ब्रेकिंग और रीजनरेटिव ब्रेकिंग, पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 2 में। कल का जो टॉपिक है आपका वो ये 5 सिस्टम को पढ़ाऊंगा कल में। डीसी सिस्टम, लो फ्रीक्वेंसी एसी सिस्टम, हाई फ्रीक्वेंसी एसी सिस्टम, 3 फेस एसी सिस्टम और कंपोजिट सिस्टम। जी मुकेश यादव, बिल्कुल मैं ईटी का प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उसमें ऐड कर दूंगा इस वीडियो को। चलिए जल्दी से लाइक कर देना, बाकी लोगों से भी शेयर कर देना जितना हो सके। बिल्कुल बिल्कुल अनूप कुमार वीएफडी से वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव से वो करते हैं इसको कंट्रोल। तो बाकी सब लोगों से भी शेयर कर दीजिए जो भी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पढ़ना चाह रहा हो।